हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय परावर्तन तथा अपवर्तन। आज के वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दर्पण सूत्र की आवश्यकता क्यों है। क्यों है आवश्यकता? अब देखिए, मान के चलिए कि कोई दर्पण दिया हुआ है, कोई बिंब दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि बताइए कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप क्या ग्राफ पेपर लाएंगे, मिरर बनाएंगे और फिर ग्राफ में बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, रे डायग्राम्स। तो वो तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा और सही निकले या ना निकले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, दर्पण सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें निकालने में प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। तो क्या उसके लिए, इस चीज के लिए हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना होगा। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो दर्पण, तो आप समझे, दर्पण सूत्र हम पढ़ेंगे ताकि हमें प्रतिबिंब के बारे में, कोई भी अगर बिंब दिया हुआ है, बिंब की दूरी दी हुई है, बिंब की साइज दी हुई है ना, तो हमें प्रतिबिंब निकालने में आसानी हो। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, ये हमें आसानी से मिल जाए, और कितना साइज रहेगा प्रतिबिंब का, ये हमें आसानी से मिल जाए। इसी के लिए हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। बट दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना की आवश्यकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम दर्पण सूत्र देखेंगे, और फिर दर्पण सूत्र से हम दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं वो भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें किस किस बारे में पढ़ना है? चिन्ह परिपाटी, है ना। ये देखिए, ये हो गया गोल्य दर्पण। कहाँ गया? गोल्य दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या लिया, मिरर मैंने लिया, ठीक है। रफ स्केच बना रहा हूं। ये क्या है अपना, कैसा दर्पण है? उत्तल ना अवतल? अवतल दर्पण, है ना। तो ये हो गया बिंब, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि कोई भी बिंब को, कोई भी वस्तु को आप हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे, दर्पण की बाईं ओर रखेंगे। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, बाईं ओर। ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। फिर क्या कहता है चिन्ह परिपाटी, ये जो ध्रुव से है, ये पोल हो गया ध्रुव आपका, है ना। तो आप कोई भी दूरी जो है आप ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से अगर आप बाईं ओर जाते हैं तो दूरी कैसे मापी जाएगी? दूरी मापी जाएगी, दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी। और ध्रुव से दाएं ओर जाते हैं तो कैसा होगा, धनात्मक होगा दूरी। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चिन्ह परिपाटी में हम वस्तु को या बिंब को, ये वस्तु या बिंब है, बिंब को हम क्या रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। किस ओर? बाईं ओर रखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है, दूरी मेजर करना है, हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से, ध्रुव से, है ना। तो क्या होता है, ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरी है वो ऋणात्मक होती है, और ध्रुव से दाईं ओर जितनी भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है ना। अब क्या है, ये 3 पॉइंट हो गया, है ना। पहला पॉइंट बीम के बारे में, बीम बाईं ओर रहेगा। दूसरा पॉइंट ध्रुव के बारे में, ध्रुव से हम मेजरमेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट ऋणात्मक रहेगा अगर बाईं ओर होगा, और धनात्मक रहेगा अगर दाईं ओर होगा। क्या? कुछ भी, वस्तु या प्रतिबिंब।
और चौथा और पांचवा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी जो होती है मुख्य अक्ष के लंबवत, सबसे पहले तो ठीक है, जो भी दूरी होती है वो धनात्मक लंबाई होती है, दूरी नहीं लंबाई, है ना, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और ध्रुव के जो नीचे होता है, ध्रुव में बोल रहा हूं, सॉरी, मुख्य अक्ष के जो ऊपर होता है वो होता है धनात्मक, और मुख्य अक्ष के जो नीचे होता है लंबवत। ऐसा नहीं कि ऐसे ये लेंथ नहीं, सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीधा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये लंबाई क्या हो गई, ऋणात्मक, ठीक है। और ये लंबाई क्या हो जाती है, धनात्मक, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। तो यही है हमारा चिन्ह परिपाटी। आइए एक बार देख लेते हैं वापस से, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। समझ में आया जो मैंने आपको बताया था। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु यानी ध्रुव, ठीक है, के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये देखिए क्या है डायग्राम में। तो ये देखिए, सबसे पहला बिंब की ओर, ठीक है, तो बिंब बाईं ओर की दूरी देखिए कैसा है, ऋणात्मक है, और दाईं ओर की दूरी धनात्मक है, और ऊंचाई ऊपर की ओर जो है वो धनात्मक है, ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये देखिए ध्रुव है, यहां से मापा जा रहा है सब चीज, ठीक है, इस पॉइंट से। तो एक और प्रश्न आएगा आपको, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सवाल करता हूँ। अगर मानकर चलिए कोई आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, कोई आपको ऐसा दे देता है दर्पण, और बिंब को यानी कि वस्तु को इधर रख देता है, सॉरी, वस्तु को किधर रख देता है, दाईं ओर रख देता है। वस्तु को दाईं ओर रखा हुआ है। अब दाएं ओर रखकर वस्तु को, तो वस्तु को दाएं ओर रखकर दे दिया, तो आप चिन्ह परिपाटी कैसे करेंगे, ये तो दाईं ओर है। तो इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ऐसा तो है कि आप इसको पलट दीजिए, इसको क्या करिएगा, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको वापस से इस तरह से बनाकर, ठीक है, दर्पण इधर मुख्य अक्ष बनाकर, ये जितनी दूरी पर भी है उतनी दूरी पर आप बाईं ओर रख दीजिएगा, ठीक है, और फिर आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करिएगा, जो भी करना होगा। या एक और तरीका ये है, एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, ये पांचों की जगह आप एक रूल याद रखिए, जिस ओर से प्रकाश आता है, जिस ओर से भी दर्पण पे प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश आपतित हो रहा है, ये जैसे प्रकाश हो गया, ठीक है, प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित किरण है ना, ये क्या है, आपतित किरण। तो जिस ओर से भी आपतित किरण हो रहा है, आ रहा है दर्पण पे, और ये हो गया ध्रुव आपका। तो ध्रुव से प्रकाश के आपतित दिशा की ओर तरफ आप जाते हैं, जैसे प्रकाश का दिशा ये है, आने का दिशा, और इसी की ओर अगर आप जाते हैं तो आपका जो दूरी होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। और प्रकाश के ध्रुव से प्रकाश के विपरीत दिशा में आप जाते हैं, ठीक है, तो दूरी कैसा होगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाने से ऋणात्मक होगा, ठीक है, समझ में आया। अब वही चीज इधर भी करके देख लीजिए आप।
प्रकाश इस तरफ से आपतित होगा किरण, है ना, आपतित किरण इस तरफ से जाएगा, ये हो गया आपका ध्रुव। तो ध्रुव से आपतित किरण की दिशा ये है, उसके विपरीत हम जा रहे हैं, उस दिशा के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उस दिशा के विपरीत दिशा में हम दूरी मापने जा रहे हैं। इधर कोई भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, और इधर कोई भी दूरी होगा तो धनात्मक हो जाएगा। राइट, समझ में आया? तो सेम सिनेरियो। तो प्रकाश के दिशा को भी आप अगर गौर करेंगे तो उसके विपरीत दिशा में जो दूरी होती है, जो कि ध्रुव से मापा जाता है, याद रखिएगा, ध्रुव से मापना है आपको, ये नहीं कि यहां से मापना स्टार्ट कर दिए। यहां से देखें, बोलेंगे कि अरे प्रकाश तो इधर आ रहा है, हाँ प्रकाश इधर आ रहा है, इधर से इतनी दूरी तो धनात्मक होगा, इधर से इतना दूरी जो होगा धनात्मक होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कहां से मापना है, ध्रुव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लियर हो गया। और ऊपर नीचे का तो वही है, अगर ऊंचाई जो है, लंबाई, तो वो तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो होगा वो होगा क्या, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे जो होगा ऋणात्मक होगा। ये तो सिंपल है, क्लियर। तो चिन्ह परिपाटी बड़ा आसान था, है ना। तो चिन्ह परिपाटी बहुत आसान था। तो दर्पण सूत्र के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और एक प्रश्न भी बनाएंगे उस पर। बाय।